नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक कोर टाइप या शेल टाइप को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उन्हें पहचानेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो हमने देखा था। नाउ आज हम बात करने वाले हैं फंक्शनलिटी के बेसिस पर, कार्यविधि के बेसिस पर ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। इस कैटेगरी में ट्रांसफार्मर 3 टाइप के होते हैं। वन इज ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, सेकंड इज रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर एंड थर्ड इज पावर ट्रांसफार्मर। वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे। फर्स्ट वन इज ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, दैट इज ऑल्सो नोन एज AF, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर बाय देयर नेम, सिंपल सा हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके नाम के अकॉर्डिंग। हमने बात की थी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं करता, ये फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं करता। दैट इज वाई ये क्या है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। मतलब ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करता है। अब ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज कितनी होती है, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये क्या है आपकी ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज, यानी एक AF ट्रांसफार्मर, ऑडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी पर क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। इसमें जो कोर हम यूज़ करते हैं वो क्या होती है, लैमिनेटेड होती है, और इनकी जो साइज़ है वो पावर ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में कम होती है। ये क्या होते हैं, स्मॉल साइज़ के ट्रांसफार्मर हैं। इस टाइप के ट्रांसफार्मर को स्पेशली जो डिज़ाइन किया जाता है वो किसके लिए किया गया है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए, पर सम टाइम इनका यूज़ वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन सर्किट में भी किया जाता है। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन सर्किट में इनका बहुत से एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। स्पेशली इनका डिज़ाइन इनपुट ट्रांसफार्मर आउटपुट ट्रांसफार्मर की तरह किया जाता है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जा सकता है, एज वेल एज इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनमें जो नंबर ऑफ इनकी जो रेटिंग होती है वो रेटिंग इनमें फ्लो होने वाले करंट और इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस के थ्रू डिफाइन की जाती है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर, दैट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर की। रेडियो फ्रिक्वेंसी मीन्स ऐसी फ्रिक्वेंसी जिसकी वैल्यू 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, अबव हो, वो क्या कहलाएगी, रेडियो फ्रिक्वेंसी। मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर। समटाइम इन्हें इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। इनमें जो कोर यूज़ होती है वो कोर जनरली एयर कोर या फिर फेराइट कोर होती है। इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग किसी ना किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ट्यून होती है। इसलिए ये इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर हैं वो क्या है, वो किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पर बेटर वर्क करते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर दैट इज पावर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट इज पावर ट्रांसफार्मर। इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये जनरली साइज में बड़े होते हैं। इनमें एक सिंगल प्राइमरी यानी प्राइमरी कॉइल एक सिंगल होती है, एक होती है जिस पर हम सोर्स अप्लाई करते हैं, पर जो सेकेंडरी कॉइल होती है वो मल्टीपल होती है, यानी एक से ज़्यादा सेकेंडरी कॉइल इसमें लगा दी जाती है जिससे कि आउटपुट पर हाई पावर हाई वोल्टेज प्रोवाइड हो। इस टाइप में मल्टीपल जो वाइंडिंग्स होती हैं ये मल्टीपल वाइंडिंग्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती, सेपरेट होती है। मीन्स ये क्या होती है, इंसुलेटेड मटेरियल से कोट होती हैं। दैट इज़ वाई ये क्या होगी, जब इन्हें वाइंड किया जाता है तो ये सभी एक दूसरे से अलग अलग होगी। जनरली हमने कहा जैसा कि इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर है उनका यूज़ किया जाता है पावर सप्लाई वगैरह में,
हैवी इलेक्ट्रिक पावर जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर। सो आते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, हमारे ट्रांसफार्मर के टाइप, दैट इज एएफ ट्रांसफार्मर, आरएफ ट्रांसफार्मर एंड पावर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट बात करेंगे हम आउटपुट वोल्टेज के बेसिस पर। आउटपुट वोल्टेज के बेसिस पर ट्रांसफार्मर फिर से कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंड इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब वन बाय वन हम देखेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर को एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें किसकी? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? ज़्यादा मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब ये कैसे होता है? तो हमें पता है ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है? सिंपली 2 वाइंडिंग है, नाउ ये क्या है हमारा? एक ट्रांसफार्मर, ये उसकी क्या हो गई? प्राइमरी, ये हो गई इसकी सेकेंडरी। ये हमारी क्या है? प्राइमरी कॉइल हो गई, और ये क्या है? सेकेंडरी कॉइल। मतलब इस कॉइल पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं और इस कॉइल से हम आउटपुट लेते हैं। मान लीजिए इस कॉइल का इनपुट जो है दैट इज V1, इस कॉइल का जो वोल्टेज है दैट इज V1, और इस कॉइल पर जो हमें वोल्टेज मिल रहा है दैट इज V2। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होंगे जिनमें V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी मिलने वाला वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के कंपैरिजन में क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें सेकेंडरी कॉइल पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। मतलब इस टाइप के जो एम्पलीफायर होते हैं, सॉरी इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें सेकेंडरी कॉइल पर जो नंबर ऑफ टर्न, कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है वो प्राइमरी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। मान लीजिए प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? N1, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? दैट इज N2। तो इस सिचुएशन में इसके नंबर ऑफ टर्न होंगे वो क्या होंगे? N2 इज ग्रेटर देन N1। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि क्या होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका आउटपुट वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज के कंपैरिजन में अधिक होता है, वो क्या कहलाते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस टाइप के ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल पर फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न या फेरों की संख्या से अधिक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इसके थ्रू N1 के थ्रू या प्राइमरी कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, जो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण सेकेंडरी पर ज़्यादा EMF जनरेट होता है, ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होता है, जिसके कारण आउटपुट, सेकेंडरी के आउटपुट पर हमें हाई वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त होता है। इसका सिंबल हमारे बोर्ड पर हमने शो किया। जनरली स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या है? ये है। नाउ अब हम बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जस्ट अपोजिट ऑफ स्टेप अप। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट के कंपैरिजन में कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका सिंबल आपके बोर्ड पर शो है। मतलब इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होंगे उसमें प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के कंपैरिजन में क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। मतलब इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर हैं, इन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू
सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी की तुलना में प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा जो प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल पर, प्राइमरी कॉइल ये है और सेकेंडरी ये रही। प्राइमरी कॉइल पर वोल्टेज क्या है V1, सेकेंडरी पर V2। प्राइमरी पर नंबर ऑफ टर्न कितने हैं N1, सेकेंडरी पर N2। सो V1 इज ग्रेटर देन V2। V1 की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी V2 से। सेम एज N1 इज ग्रेटर देन N2, मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी में फेरों की संख्या सेकेंडरी में फेरों की संख्या से ज़्यादा होगी। सो इसकी डेफिनेशन सेम है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज की तुलना में कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या से अधिक होती है। ये जनरली ऐसे एप्लीकेशन में यूज़ होता है जहाँ पर हमें क्या करना हो, हमें वोल्टेज कम करना हो, जस्ट लाइक योर होम एप्लीकेशंस, योर मोबाइल चार्जर जनरली हमारे घरों में जो आ रही है AC, उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज ओनली 220 to 260 वोल्ट, 220 to 240 और 260 वोल्ट। इस पर्टिकुलर AC को हम अगर हमारे मोबाइल पर डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो ये वर्क करेगा क्या, नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा मोबाइल जो चार्ज होता है वो कितने वोल्ट पर होता है, उसमें कितना करंट फ्लो होता है, आपने उसका मैनुअल देखा होगा, उसमें पर्टिकुलर वैल्यू लिखी होती है। जनरली कोई भी एप्लीकेशन, डिजिटल एप्लीकेशन के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, 5 वोल्ट की। ऐसी सिचुएशन में हमें कोई भी डिवाइस ऐसी ऑपरेट करनी हो तो हमें सबसे पहले इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में लाना होता है। तो लो वोल्टेज में लाने के लिए हम वहाँ यूज़ करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वहाँ क्या यूज़ होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर दैट इज ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है इसमें 2 वाइंडिंग के प्लेस पर एक सिंगल वाइंडिंग होती है, पर यही वाइंडिंग दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह वर्क करती है। इस टाइप के ट्रांसफार्मर में हम जनरली इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं होती, मतलब एक दूसरे से अलग अलग नहीं होती। इस टाइप के ट्रांसफार्मर का यूज़ स्टेप अप की तरह भी किया जा सकता है और स्टेप डाउन की तरह भी किया जाता है। चूँकि यहाँ पर एक सिंगल वाइंडिंग होती है, इसलिए इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, यानी साइज में छोटे होते हैं, देन चीपर होते हैं, यानी सस्ते होते हैं, और इफ़िशिएंट भी होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम या सिंबल बोर्ड पर शो है। इस पर्टिकुलर सर्किट में या इस सिंबल में हमारे पास एक सिंगल कॉइल है और इस सिंगल कॉइल को ही हम किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये हमारा इनपुट है जिस पर प्राइमरी, यानी ये हमारी क्या होगी, प्राइमरी, जिस पर वोल्टेज क्या होगा, V1, और ये है हमारी सेकेंडरी कॉइल जिस पर वोल्टेज होगा V2। यानी जब हम इस प्राइमरी पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो इस पर्टिकुलर प्लेस पर होगा, पर चूंकि ये एक सिंगल कॉइल है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस पूरी कॉइल पर फ्लो होगी। दैट इज़ वाई हमें आउटपुट पर क्या मिलेगा, V2 वोल्टेज मिलेगा, और ये ट्रांसफार्मर एज अ स्टेप अप की तरह वर्क करेगा। यानी ये क्या है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर है जो किसकी तरह वर्क कर रहा है, स्टेप अप की तरह। नाउ स्टेप डाउन, अगर मुझे इसी को क्या करना है, स्टेप डाउन करना हो तो मुझे क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, हमारे पास सेम कॉइल, एक ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर पर एक कॉइल होगी दैट इज प्राइमरी जिसका वोल्टेज क्या है, V1 है। इसी ट्रांसफार्मर के मिड से एक टर्मिनल बाहर आएगा जो किसकी तरह वर्क करेगा, सेकेंडरी। सो इट इज सेकेंडरी एंड वोल्टेज V2। इस टाइप के ट्रांसफार्मर को, इस टाइप का जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो किसकी तरह वर्क करेगा, लाइक अ स्टेप डाउन। ये क्या है हमारा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जनरली इनका यूज स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की तरह ही किया जाता है। नाउ अनदर टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, एक और सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, मतलब
ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें ट्रांसफार्मर जनरली प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों में, अभी जितने भी ट्रांसफार्मर देखे उनमें एंड टर्मिनल जो होते हैं वो दो होते हैं, दो टर्मिनल, 2 फॉर इनपुट एंड 2 फॉर आउटपुट। बट सेंटर टिप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें आउटपुट या सेकेंडरी कॉइल में 3 टर्मिनल होते हैं। इस टाइप के ट्रांसफार्मर का जो मिडिल टर्मिनल होता है वो हमेशा ग्राउंड होता है। सेंटर टिप ट्रांसफार्मर का सिंबल हम बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है? एक सेंटर टिप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सेंटर टिप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं, सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है। इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर में एक टर्मिनल और एक्स्ट्रा निकलेगा। ये टर्मिनल क्या क्या कंसिडर होगा? ये ऑरेंज टर्मिनल जो है ये क्या होगा? ग्राउंड, मतलब इस पर हमेशा क्या होगा? 0। इस पर अगर हमने यहाँ पर इस पर सोर्स अप्लाई किया, ये हमारा क्या हो गया? AC सोर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इस प्राइमरी के कारण करंट क्या होगा? फ्लो होगा। यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव फील्ड जनरेट होगी, सेम एज यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव फील्ड जनरेट होगी। पर ये जो मिड है, ये मिड टर्मिनल इस वे में कनेक्ट होता है कि यहाँ पर हमेशा क्या मिलेगा? हमें ग्राउंड मिलेगा। सो इन दोनों के बीच हमें जो वोल्टेज मिलेगा, मान लो ये क्या है? इट इज़ V1, ये मान लो V2 डैश है, तो ये V2 डैश जो होगा +2 0 होगा, और ये V2 डबल डैश जो होगा ये क्या मिलेगा? हमें 0 to नेगेटिव मिलेगा। तो जब भी हमें इस टाइप के एप्लीकेशन, बहुत से वेरियस पावर सप्लाई सेंटर टिप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। सो आज की क्लास में इतना ही। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में का पोर्शन इतना ही होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड देयर एफिशिएंसी। थैंक यू।